बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम सब तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और आज आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे इस्लामी मुल्क की जहां ये कहा जाए कि वहां सोने की बारिश बरसती है तो गलत नहीं होगा। और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बादशाह से कि जिसकी ऐश परस्ती और उसका शहाना तर्ज ज़िंदगी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस सफ़र में आप हमारे साथ चलें, एक याद दहानी भी आपको करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ आप जिस मुल्क की सैर को जा रहे हैं उसे कहा जाता है ब्रुनाई दारुस्सलाम, जिसके बारे में मशहूर है कि वहां पर गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलता और इस इस्लामी मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में होता है। दोस्तों, ब्रुनाई दारुस्सलाम ने 1 जनवरी 1984 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इसकी दौलत का बड़ा हिस्सा तेल और कुदरती गैस के जखीरों से आता है और जनूबी एशियाई रियासतों में सिंगापुर के बाद ब्रुनाई इंसानी तरक्की के इशारिये में दूसरे नंबर पर आता है और इसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये बताया जाए कि आज इस वक्त बड़े बड़े सुपर पावर्स जैसे अमेरिका, चाइना और बरतानिया भी तिजारती खसारों में डूबे हुए हैं और कर्जों के बोझ तले दब रहे हैं, ब्रुनाई उन इक्का दुक्का चंद मुमालिक में से है जहां बैरूनी कर्जे कौमी आमदनी के मुकाबले में बिल्कुल सिफर हैं। फोर्ब्स की एक लिस्ट के मुताबिक ब्रुनाई 182 मुमालिक में 5वां अमीर तरीन मुल्क है। लेकिन नाज़रीन, आज हम सब ने आपको ब्रुनाई की सैर नहीं करवानी बल्कि आपकी मुलाकात करवानी है ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बोल्किया से, जिनकी शान और शौकत की धूम सारी दुनिया में मची हुई है। सुल्तान हसन अल बोल्किया को अपनी कसीर दौलत, मुनफरिद शान और शौकत और शाही जाहो जलाल की बदौलत बादशाहों का बादशाह करार दिया जाता है। ब्रुनाई के सुल्तान की शहाना तर्ज जिंदगी मुगलों और यूनानी दौर के बादशाहों से मुशाबे है। सुल्तान हसन अल बोल्किया को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गोल्ड इस कदर पसंद है कि अगर यूं कहा जाए वो हर वक्त सोने में तुले रहते हैं तो गलत नहीं होगा। सुल्तान का बादशाहों जैसा तर्ज रिहाइश और शहाना लिबास ही नहीं, उनके जेर इस्तेमाल कीमती अशिया भी ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बोल्किया 15 जुलाई 1946 को पैदा हुए और उनका मुकम्मल नाम सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया मौजूद्दीन दौला है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्हें जब ब्रुनाई का सुल्तान बनने का एजाज हासिल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उन्होंने 5 अक्टूबर 1967 को तख्त संभाला और ये इस वक्त ब्रुनाई के 29वें सुल्तान हैं। ब्रुनाई के इस सुल्तान के पास बेपनाह दौलत है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे अमीर तरीन हुक्मरान करार दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सुल्तान हसन अल बोल्किया 20 अरब डॉलर के असासों के मालिक हैं और उनकी मजमूई दौलत में हर हफ्ते तकरीबन 5.5 करोड़ यूरो का इजाफा होता है। सुल्तान हसन गुज़िश्ता 50 साल से मुसलसल ब्रुनाई दारुस्सलाम के हुक्मरान हैं और अगर ये कहा जाए कि वो अपने मुल्क के मुतलकुल अनान हुक्मरान हैं तो गलत नहीं होगा। सुल्तान को ब्रुनाई का पहला वजीर आजम होने का एजाज भी हासिल है, जबकि ये बैक वक्त वजीर दिफा, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर तजारत और फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के सदर हसन अल बोल्किया हकीकतन मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए। उनकी शहाना जिंदगी के ठाट बाट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जेरे इस्तेमाल हर शय हीरे, सोने और चांदी सी चमकती दिखाई देती है और इसी बिना पर उन्हें दुनिया का सबसे अय्याश सुल्तान भी करार दिया जाता है, जिसकी वजूहात भी इंतहाई अनोखी हैं। तो चलिए अपने तमाम नाजरीन को इन अनोखी वजूहात के बारे में बताते हैं, जिनमें सबसे पहली रीजन आती है सुल्तान ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम का महल। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई दारुस्सलाम का किला नुमा महल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आरास्ता महल है, जिसमें तकरीबन 1800 कमरे हैं, जिनमें से अक्सर की आराइश और ज़िबाइश के लिए सोने और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में ऐसे 257 बाथरूम्स मौजूद हैं जो खालिस सोने और चांदी से बनाए गए हैं। यहाँ एक ऐसा गैरेज भी तामीर किया गया है जो बैक वक्त अपने अंदर 100 से जायद कारें समोने की सलाहियत रखता है। इस महल के 650 स्वीट्स हैं, जिनमें से हर एक की आराइश पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए हैं। इस महल के हर कमरे को अगर कोई शख्स 30 सेकंड के लिए देखता हुआ आगे बढ़ता जाए तो उसे पूरा महल देखने के लिए कम से कम 24 घंटे दरकार होंगे। सुल्तान हसन अपनी आम जिंदगी में रेशमो अतलसो कमखाब के ऐसे ऐसे मलबूसात जेब तन करते हैं जिन पर सोने और चांदी की तारों से एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है और उनके बारे में मशहूर है कि वो एक महीने में बहुत कम कोई लिबास कभी रिपीट करते हैं।
ख़वातीन हज़रात, जैसा कि पहले बताया गया कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का महल दुनिया का सबसे बड़ा महल है। ये महल तकरीबन 50 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसके अलावा भी सुल्तान हसन अरबों डॉलर मालियत की जायदादों के मालिक हैं। ये लॉस वेगस में मौजूद दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टी के भी मालिक बताए जाते हैं, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 400 मिलियन डॉलर के करीब है। दोस्तों, महंगी तरीन रिहाइश गाहें रखने और पुरतय्युश लाइफस्टाइल रखने के अलावा भी सुल्तान को और भी बहुत से महंगे शौक हैं, जिनमें गाड़ियों का शौक शामिल है। बताया जाता है कि सुल्तान हसन दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों के शौकीन हैं और दावा ये किया जाता है कि उनके पास किसी भी दूसरे इंसान के मुकाबले में सबसे ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। सुल्तान हसन के ज़ाती इस्तेमाल के लिए दुनिया की मशहूर रोल्स रॉयस कंपनी ने दुनिया की महंगी तरीन कार डिज़ाइन की, जो दुनिया में सिर्फ एक ही बार तैयार हुई। उसके बाद इस मॉडल को सुल्तान के लिए वक्फ कर दिया गया और इस तर्ज की कार आज तक किसी और के लिए नहीं बनाई गई। फिलहाल ये कार लंदन में मौजूद है, जो सुल्तान अपने दौरा बरतानिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सुल्तान के पास ऐसी रोल्स रॉयस गाड़ियां भी मौजूद हैं जिन्हें 24 कैरेट सोने की चादर से आरास्ता किया गया है। बताया जाता है कि सुल्तान हसन का जाती गैराज दुनिया का सबसे बड़ा गैराज है, जिसमें हर वक्त तकरीबन 400 के करीब फरारी गाड़ियां, 200 के करीब BMWs, 200 के करीब जैगवार गाड़ियां और 20 के करीब लैम्बोर्गिनीज के अलावा दुनिया की कई महंगी और पुरतय्युश गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये तो हो गई जमीनी सवारियों की कहानी। अब आपको बताते हैं कि सुल्तान हसन हवाओं में कैसे उड़ते हैं। सुल्तान के जाती सफर के लिए उनके पास एक अदद 747 जंबो जेट है, जो कि उन्होंने 100 मिलियन डॉलर का खरीदा था। मगर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सुल्तान हसन के इस प्राइवेट जेट की वजह शोहरत कुछ और है। दरअसल सुल्तान का जाती जहाज भी इंतहाई मकबूलियत का हामिल है, क्योंकि ये जहाज सोने से तैयार किया गया है और दुनिया का महंगा तरीन प्राइवेट जेट है। आपको बताया गया कि ये प्राइवेट जेट 100 मिलियन डॉलर की लागत से खरीदा गया, लेकिन फिर इस पर खालिस सोने की चादर चढ़ाने के बाद अब इसकी मालियत 220 मिलियन डॉलर से भी जायद हो चुकी है। इस जहाज के अंदर सोने से की जाने वाली तज़य्युन और आराइश ने इसे एक लग्जूरियस महल में तब्दील कर दिया हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान खुद भी एक माहिर पायलट हैं और अमूमन अपना जहाज ये खुद उड़ाते नजर आते हैं। और अगर कभी सोने से बने इस जहाज पर ट्रेवल करने के लिए सुल्तान का मूड ना हो, तो उनके जाती इस्तेमाल के लिए उनके पास 6 छोटे और जहाज और 2 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, सुल्तान हसन नमूदो नुमाइश के इस कदर शौकीन हैं और उनकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब सुल्तान हसन की बेटी की शादी हुई तो शादी की तकरीबात 14 दिन तक जारी रही। इस शादी पर तकरीबन 50 मिलियन डॉलर का खर्चा आया और इसमें 25 रियासतों के सरबराहान ने अपने अहले खाना के साथ शमूलियत की। इस मौके पर दुल्हन के लिए एक कार सजाई गई जो पूरी की पूरी खालिस सोने से बनी थी और शादी में शहजादी ने हीरे का खूबसूरत ताज पहना, जो मलका बरतानिया के ताज से कई गुना ज्यादा कीमती था। इस ताज में हीरों की एक पूरी टोकरी मौजूद थी। इसके अलावा दुल्हन के चेहरे पर भी छोटे छोटे हीरों का मेकअप में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई अक्सर अपनी नमूदो नुमाइश और पुरतय्युश जिंदगी की वजह से तनकीद की जद में आते रहते हैं। लोगों का कहना यह होता है कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान बदतरीन किस्म पुरसी के आलम में जिंदगी बसर करते हैं और अगर सुल्तान अपनी दौलत की ज़कात ही इन लोगों तक पहुंचा दिया करें तो उनकी जिंदगी बदल जाए। सुल्तान के नाकदीन का कहना यह है कि दुनिया भर में कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर करने वाले ये मुसलमान उस वक्त को याद करके अश्क बहाते हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन अपनी कमर पर जरूरत की अशिया लाद कर रात की तारीकी में जरूरतमंदों के घरों में चुपके से पहुंचाया करते थे और एक सादा तर्जे जिंदगी रखते थे। हालांकि उस वक्त मुसलमान आधी दुनिया पर हुक्मरान थे। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान के हामियों का कहना यह है कि सुल्तान ने अपनी जिंदगी बाकायदा अर्न की है और उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो पूरी ऐश के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। उनका कहना यह है कि इतनी अय्याश तबीयत के बावजूद सुल्तान इंतहाई तालीम याफ्ता और समझदार हैं। ये 14 शोबों में डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं और एक हकीकत यह भी है कि सुल्तान की पॉलिसी और मुदब्बराना फैसले उन्हें दुनिया का कामयाब तरीन लीडर करार देते हैं। सुल्तान ने ब्रुनाई को एक टैक्स फ्री रियासत का दर्जा दे रखा है। यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स को किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ब्रुनाई में पुलिस हुक्काम, दीगर अफराज, बच्चों और माजूरों के लिए इलाज, मुआवजा और दीगर तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं और उन्हें माहाना वज़ाइफ प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं दो मुतजाद आरा की वजह से सुल्तान की शख्सियत मुतनाज़े गर्दानी जाती है। जहां उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, वहीं उनके नाकदीन भी बेशुमार हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सुल्तान की जिंदगी
जिंदगी पर ये रिपोर्ट देखकर आप उनकी शख्सियत का क्या तासुर लेते हैं? क्या उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी इसी ऐश परस्ती के साथ बसर कर सकें या नहीं? आपके जवाबात का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। बहरहाल दोस्तों, ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन की जिंदगी और उनकी अय्याशियां कब तक चलेंगी ये तो कोई नहीं जानता, मगर हम ये जानते हैं कि हमारी वीडियो का इख्तिताम करीब आ चुका है। हम सब की टीम को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों तक भी पहुंचाइए। जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।